Hello everyone, Namaste. I'm Preeti Verma and I welcome back you on my YouTube channel. So कुछ दिनों पहले मैंने एक अपनी रियल लाइफ हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी एंड आप सभी ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया एंड मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट भी किए कि मैं उसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँ. सो हेयर आई एम, योर विश इज़ ऑलवेज माई कमांड. तो मैं आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ रियल लाइफ हॉरर स्टोरी का. मैं आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि मैं जब भी आप लोगों के साथ कोई भी हॉरर स्टोरी शेयर करूँगी अभी या फिर फ्यूचर में भी, सो कभी भी वो झूठ नहीं होगी. जो भी मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी. वीडियो को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए या फिर हॉरर बनाने के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी. जो हुआ है सिर्फ वही आपके साथ शेयर करूँगी. जितना हुआ है उतना ही आप लोगों के साथ वैसे ही प्रेजेंट करूँगी जैसे हुआ है. सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ हॉरर स्टोरी. सो 1 साल पहले जब मैं शिमला से वापस अपने गांव आई तो मुझे चाहिए था कि मुझे अलग से एक रूम में रहना है. बट उस वक्त हमारा घर जो था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था. रूम्स बने हुए थे बट वो फिनिश नहीं थे. लाइटिंग जो प्रॉपर बेसिक चीज़ें होती है वो उसमें नहीं हुई थी. बट फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत सफाई करके मैं इस रूम में रह सकती हूँ, रूम को रहने लायक बना सकती हूँ. तो अगर आप लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि पहाड़ों में मैक्सिमम जो घर है वो जंगल के या तो पास होते हैं या तो जंगल के बीच में ही होते हैं. तो हमारा घर भी कुछ ऐसा ही है. हमारा घर जंगल के बिल्कुल पास है और जिस रूम में मैं रहने की सोच रही थी वो तो जंगल के साथ ही लगता है बिकॉज़ वो घर का सबसे लास्ट वाला रूम था और वहीं उस घर की एंडिंग के साथ ही जंगल शुरू हो जाता है. मैं डरती वैसे नहीं हूँ ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि चलो इस रूम में रहा जाए. 1 डेढ़ हफ्ता बहुत अच्छा बीता. मुझे कुछ भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ. मैं रात को आती थी, सोती थी एंड प्रॉपर मज़े से रूम में रहती थी. बट एक दिन क्या हुआ कि मैं घर से अपने किचन से खाना खा करके घर वालों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करके रूम आ गई. और रूम में लाइट नहीं थी तो फ़ोन की ही जो लाइट होती है उसी के साथ मैं रूम में आई. मैंने थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया. लगभग 11 साढ़े 11 बज गए थे. मैंने आधे घंटे फ़ोन यूज़ किया एंड मैं सोने की कोशिश करने लगी. अगर आप लोग कभी ऐसे जंगल के पास रहे हो या आपका घर जंगल के नज़दीक है तो आपको पता होगा कि जंगल से रात को बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं. बहुत अजीब अजीब आवाज़ें कि आप सुन के अगर आपको आदत नहीं है तो आप वैसे ही डर जाएंगे. ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं. तो मेरे रूम में भी रोज़ वैसी ही आवाज़ें आती थी. बट मैं यूज़ टू हो गई थी तो मैंने फ़ोन यूज़ किया और मैं सोने की कोशिश करने लग गई. जैसे ही मैं सोने की कोशिश करने लगी तो मेरे रूम में जो दरवाज़ा है, दरवाज़े के साथ एक खिड़की है, विंडो. तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि क्लास में किसी ने ज़ोर ज़ोर से नॉक किया. जैसे ही मैंने वो आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि शायद मम्मा है या पापा है, वो मुझे बुला रहे हैं. तो मैंने कहा कि हाँ जी, बोलो क्या हुआ. बट कोई भी आवाज़ वापस नहीं आई. तो क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, रात भी बहुत हो गई थी, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगी. 1 मिनट बाद फिर से ज़ोर की आवाज़ आई और फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे उठ के देखना चाहिए कि कौन है, क्या है. तो मैंने फ़ोन की अपनी फ्लैशलाइट जलाई और मैं दरवाज़े की ओर धीरे धीरे चलने लगी. मैंने दरवाज़ा एकदम से नहीं खोला. मैंने पहले पूछा कौन है, मम्मा पापा कौन है. बट कोई भी जवाब सामने से नहीं आया. तो फिर मुझे लगा कि शायद मेरे जो कज़न्स हैं वो मेरे साथ ऐसे कुछ शरारत कर रहे हैं. तो मैंने उनका नाम लिया कि क्या तुम हो, क्या तुम हो. बट कोई भी आवाज़ वापस नहीं आई. किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया. और मैंने बहुत ही गौर से आवाज़ सुनी थी कि
किसी ने नॉक किया है। और फिर मुझे थोड़ा सा डर लग गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे नॉक की आवाज़ आई और जब मैं पूछ रही हूँ तो कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। और मेरे रूम में कर्टन्स भी नहीं थे, विंडो से बिल्कुल बाहर अंदर दिखता था। मैं थोड़ी सी डर गई और मैं फटाफट बिस्तर की ओर गई। मैंने कंबल रज़ाई अपने ऊपर डाला और मैंने सोने की कोशिश करने लगी। मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अपने आप को कन्विंस करने लगी। और उस वक्त दिमाग आपका इतना फ्रीज़ हो जाता है कि मैंने अपने मम्मी पापा को भी कॉल नहीं किया, क्योंकि वो साथ वाले रूम में थे। तो मैंने उन्हें भी कॉल नहीं किया कि आप चेक करो कि बाहर क्या है। मैं बस खुद ही उस चीज़ से डील कर रही थी। तो 1-2 मिनट बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा रिलीफ मुझे फ़ील होने लगा था, दरवाज़े में पहले खिड़की में आवाज़ आई थी, फिर दरवाज़े में ज़ोर-ज़ोर से नॉक की आवाज़ आई। देन मुझे लगा नो प्रीति, ये ऐसे डरना नहीं है। मैंने अपना फ़ोन उठाया, मैंने फ्लैश लाइट उसकी ऑन की और मैं दरवाज़े की ओर बढ़ती गई। मैं अपने मन में अपने देवी देवताओं का नाम चैंट कर रही थी और मैं बस चल रही थी दरवाज़े की ओर। मुझे वो दरवाज़े की ओर जाने वाला वो जो सफ़र था, वो मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं मैं कितना ही चल रही हूँ। तो मैं दरवाज़े पे पहुँची। मैंने खिड़की से बाहर के लिए टॉर्च से देखा। मैंने पूछा कौन है? कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। देन मैंने दरवाज़े की जो कुंडी थी वो खोली और मैं बाहर चली गई। इमेजिन रात को जब आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं अकेले ही बाहर चली गई एंड बाहर बिल्कुल साइलेंस, कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैंने एकदम से फ़ोन देखा तो फ़ोन में मैंने टाइम देखा, 12:04 हुए थे। एंड ये चाहे अब मूवीज़ से या फिर हम लोग जो बातें करते हैं उससे ही, बट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा होता है कि 12 बजे ये कुछ नेगेटिव टाइमिंग है या फिर भूतिया टाइमिंग है। और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इधर-उधर टॉर्च से देखा, कुछ भी नहीं था। देन मैं थोड़ा सा आगे गई, आंगन से बिल्कुल आगे ही हमारे घर में जंगल है। आंगन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उसके आगे फिर जंगल है। तो मैं थोड़ा सा आगे गई एंड जंगल से मुझे आवाज़ आने लगी। रात के 12 बजे आपको जंगल से ऐसी आवाज़ आ रही हो और आप अकेले हो, आपको ऐसी आवाज़ें सुनने में मिल रही है, आपकी खिड़की में कोई नॉक कर रहा है। आई वॉज फीलिंग लाइक ही मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, मुझे कुछ सेंसेस में ही नहीं थी मैं अपने। देन मैंने अपने आप को काम डाउन किया। मैंने थोड़ा सा उस आवाज़ को ढंग से सुनने की कोशिश की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो आवाज़ थी वो जंगल में हवा की वजह से, जैसे हवा लगती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो हिलते हैं थोड़ा, उसकी वजह से वो आवाज़ आ रही थी। फिर मुझे लगा नहीं प्रीति, ज़्यादा नेगेटिव मत सोच, क्योंकि जब आप ऐसे कंडीशन में होते हो तो हर एक चीज़ आपको वैसे ही दिखती है। फिर मैंने अंदर आने सोचा कि चल अब अंदर चल रूम में। फिर भी मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे अपने मम्मी पापा के रूम में जाना चाहिए, मैं वापस अपने ही रूम में आ रही थी। तो जैसे ही मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो मुझे मेरी सामने नज़र गई, मुझे सामने हवा में इतनी सी आग का गोला दिखा, इतना सा। जैसे मैंने ध्यान से देखा तो धीरे बड़ा होता जा रहा था एंड फिर दोबारा से छोटा। एंड ट्रस्ट मी, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, आई स्वेयर ऑन माई ममा, मैंने वो देखा, वो छोटा हो रहा था, बड़ा हो रहा था एंड वो कोई ज़मीन में नहीं था, कहीं नहीं था, वो हवा में था। मैं बस भागी दौड़ के, मैंने मम्मी पापा को उठाया, मैंने उन्हें दिखाया कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस।
फिर मुझे पापा ने बोला कि ऐसा होता है, ये चीज़ें बहुत लोगों के साथ हुई है। हमारे पहाड़ी भाषा में उसे बल्टियर बोलते हैं, शायद मैं सही ही प्रोनाउंसिएट कर रही हूँ। वो बल्टियर होते हैं आग का, वो नेगेटिव पावर ही होते हैं, आत्मा या ऐसे कुछ चीज़ें उन्हें कहा जाता है। और वो पापा ने भी मुझे कहा कि हाँ बेटे, ये वही है। आप लोग अपने घर में जो भी पहाड़ों से बिलोंग करते हैं स्पेशली, प्लीज़ अपने घर में पूछिए, वो भी जो बुज़ुर्ग हैं वो इसे कंफर्म करेंगे कि हाँ ऐसे होता है। उसके बाद हमने वो काफ़ी देर तक वो चीज़ देखी, तो वो वैसे ही बड़ी और छोटी होती जा रही थी। उसके बाद फिर मैं अपने मम्मी पापा के रूम चली गई, मैं उन लोगों के साथ सो गई। एंड इमेजिन टुडे आई एम सिटिंग इन दैट रूम ओनली। मैं आज भी उसी रूम में रहती हूँ। उस दिन के बाद मैंने दरवाज़े पे विभूति लगाई अपने देवी देवताओं की, अपने रूम के अंदर भी रखी। उसके बाद से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। बट आज जब मैं ये स्टोरी फिर से आप लोगों के साथ सुना रही हूँ उसी रूम में, तो इट इज़ रियली रियली हॉरिफाइंग, रियली हॉरिफाइंग। यू कैन इमेजिन दैट इसी रूम में मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी और मैं आज आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। बाकी बार मुझे रूम में ऐसे कुछ फ़ील नहीं होता है, बट जब मैं ये चीज़ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एकदम से ही वो सारी चीज़ें याद आने लगती है और वेरी बैड। सो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि भूत होते हैं, नेगेटिव पावर होती है, बट हाँ, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा ही हो। आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए, अपने सेंसेस में रहना चाहिए और फिर चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है और क्या नहीं। बट अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में मानते हैं, अगर आप भगवान में मानते हैं, तो आपको भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच, प्रेत, इन सारी चीज़ों में भी मानना होगा। बिकॉज़ अगर डे है तो नाइट भी है। सो दिस वॉज माई today's स्टोरी, माई रियल लाइफ स्टोरी। इफ़ यू लाइक दिस, सो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, बहुत सारे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। एंड एक और रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, अगर आप लोग अपनी रियल लाइफ स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए और मैं आप लोगों की स्टोरी को अपने चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी। सो बाय बाय विद दिस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।